हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज हम देखेंगे इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली 5 प्रकार के रिट्स या याचिका हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अनुच्छेद 32 इसमें दे रखा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाने पर उनकी रक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान की आत्मा कहा। ये 5 प्रकार की याचिकाएं निम्न है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रचा। तो हम इनका डिटेल में देखेंगे इनमें क्या क्या दे रखा है। तो देखते हैं इनको। पहले है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। तो इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर सहित उपस्थित करना। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसे छुड़वाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। यह याचिका व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 1975 में आपातकाल के दौरान लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार करने पर विभिन्न उच्च न्यायालयों ने यह याचिकाएं जारी की थी। जिन याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई थी, तब उच्चतम न्यायालय में से चुनौती दी गई। दूसरी याचिका है परमादेश, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते होता है किसी संस्था द्वारा अपनी निर्धारित कार्यों को नहीं किए जाने पर उस संस्था को वह कार्य करने का निर्देश देना परमादेश कहलाता है। तीसरी है प्रतिषेध, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिशन। तो इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना होता है, यानी किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। चौथी है उत्प्रेक्षण, यानी इसे सर्सियोरी कहा जाता है इंग्लिश में। इसका शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। किसी भी संस्था द्वारा अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर उसे रोकने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। उत्प्रेषण व प्रतिषेध संस्थाओं को काम करने से रोका जाता है, यानी उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध दोनों प्रकार की याचिकाओं में किसी भी संस्था को काम करने से रोका जाता है। तो प्रतिषेध याचिका में कार्य की समाप्ति के पश्चात, यानी कुछ कार्य कर रहा है कोई संस्था, तो वह कार्य समाप्त होने के बाद इस कार्य के लिए इसे रोका जाता है प्रतिषेध याचिका में। जबकि उत्प्रेक्षण याचिका में कार्य के दौरान जारी की जाती है, यानी कार्य चल रहा है उसी दौरान यह याचिका जारी की जाती है तथा कार्य को स्थगित किया जाता है। तो इन दोनों याचिकाओं में यह विभिन्न है। पांचवी है अधिकार प्रचा, यानी को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से होता है, यानी इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से होता है, यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से सार्वजनिक पद धारण कर लेने पर उसे हटाने हेतु यह याचिका जारी की जाती है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 6 याचिकाएं जारी कर सकता है। नोट: अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय इंजंक्शन नामक याचिका जारी करता है। यह याचिका अंतरिम राहत उपलब्ध करवाती है। इंजंक्शन याचिका मतलब हैंड टू हैंड, यानी तुरंत। जैसे किसी को अगर एग्जाम हॉल में नहीं बैठाया जा रहा है या आर किसी भी संस्था के में कोई त्रुटि हो रही है तथा इसमें विद्यार्थी कोई गलती नहीं है, तो उसे उस विद्यार्थी द्वारा तुरंत, यानी अंतरिम राहत, यानी उसी टाइम, यानी जब तो उसी दिन के लिए इसे इंजेक्शन याचिका दायर की जाती है। तो यह है केवल उच्चतम न्यायालय ही, यानी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ही जारी करता है। ये 226 के तहत जारी करता है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।